नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस प्यारे से YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रोनाउन, जिसको हम लोग हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रोनाउन आपका क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, प्रोनाउन क्या है, पहले इसका हम डिफिनेशन जान लेते हैं दोस्तों, है ना। फिर इसके बारे में आपको हम समझाएंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रोनाउन क्या आपका, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, A pronoun is a word which is used in place of a noun। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है, सर्वनाम आपका एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन आपका, सर्वनाम आपका एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पर, जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, है ना। चाहे नाउन के स्थान बोलिए दोस्तों, चाहे संज्ञा के बदले में बोलिए, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन आपका एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउन आपका एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है ना। अब आइए दोस्तों, इसको मेरे को पढ़ के बता देते हैं ना। तो देखिए दोस्तों, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। तो प्रोनाउन क्या बताया दोस्तों आपको, प्रोनाउन क्या है, तो प्रोनाउन क्या बताया आपको दोस्तों कि प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, जो आपका नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जो आपका संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, है ना। आइए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है दोस्तों आपका, राम इज ए स्टूडेंट, राम इज ए स्टूडेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि राम एक विद्यार्थी है, राम एक विद्यार्थी है। अब हम आगे क्या लिखे हैं दोस्तों, ही रीड्स इन क्लास 10, ही रीड्स इन क्लास 10। ये ब्रैकेट में रोमन संख्या में लिख दिए दोस्तों, है ना, 10 को हम रोमन में लिख दिए हैं। इसका मतलब क्या हो दोस्तों कि राम एक विद्यार्थी है, वह क्लास 10 में पढ़ता है, वर्ग 10 में पढ़ता है, वर्ग 10 में पढ़ता है ना दोस्तों। तो देखिए, आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ राम जो है क्या आपका एक नाउन है, राम क्या है आपका यहाँ एक नाउन है, ठीक। यहाँ ही क्या है दोस्तों, ये प्रोनाउन है। क्यों, अभी हम क्या बताए दोस्तों कि जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ राम आपका एक नाउन है, ठीक। यहाँ देखिए, राम के जगह पर ही क्या है आपका, ही आया है, राम के जगह पे क्या है आपका यहाँ ही आया, मतलब राम के बदले में यहाँ पर क्या यूज किया गया है, ही यूज किया गया है। तो यहाँ ही क्या हो गया आपका, प्रोनाउन हो गया। जैसे मान लीजिए दोस्तों, इसको हम अगर ऐसे लिखते, राम इज ए स्टूडेंट, अब फिर लिखते राम रीड्स इन क्लास 10, तो उसका मतलब यही होता है दोस्तों, इसका मतलब भी आपका यही है दोस्तों, अगर ऐसे भी लिखेंगे तो। लेकिन क्या होता है, उस तरह लिखने से क्या होता है दोस्तों, आपका सेंटेंस थोड़ा भद्दा लगता है, देखने में ठीक नहीं लगता है कि बार बार आप राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार आप राम का प्रयोग कर रहे हैं, तो ठीक नहीं लगता है देखने में। इसलिए क्या कहते हैं दोस्तों, नाउन के स्थान पर हम लोग, नाउन के जगह पर हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक दोस्तों। आइए दोस्तों, आज देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, सीता इज ए गर्ल, सीता इज ए गर्ल। इसका मतलब क्या है दोस्तों, सीता एक लड़की है। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है। तो यहाँ देखिए, सीता के जगह पर क्या आया आपका दोस्तों, सी आया है। सीता के स्थान पर क्या है दोस्तों आपका, सी आया है। तो यहाँ पे सी क्या हो गया दोस्तों आपका, प्रोनाउन हो गया। सी क्या हो गया दोस्तों आपका यहाँ, प्रोनाउन हो गया, सर्वनाम हो गया। आप चाहे तो इसको सीता इज वेरी ब्यूटीफुल भी लिख सकते थे, लेकिन उससे क्या होता है, सेंटेंस दोस्तों आपका भद्दा लगता है, देखने में ठीक नहीं लगता है। बार बार आप सीता का इस्तेमाल कीजिएगा तो देखने में ठीक नहीं लगता है। इसलिए दोस्तों हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं नाउन के जगह पर, ठीक। तो यहाँ सी क्या हो गया आपका, प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, सर्वनाम हो गया, ठीक। आइए दोस्तों, कुछ और एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपका सेंटेंस दिया हुआ है, माई फादर हैज ए कार, इट इज रेड। मेरे पापा के पास, मेरे पिताजी के पास एक कार है, यह कार कैसा है दोस्तों आपका, लाल है। कैसा है दोस्तों आपका, कार लाल है, ठीक। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इट जो है किसके जगह पे आया है, किसके स्थान पे आया है दोस्तों, कार के जगह पे आया है, कार के स्थान पे आया है दोस्तों। तो यहाँ कार क्या है दोस्तों आपको, नाउन है। कार क्या है दोस्तों आपका, नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर ही नाउन के जगह पे क्या है आपका दोस्तों, इट आया है, मतलब कार के जगह पे क्या आया, इट आया है। तो यहाँ इट क्या हो गया आपका, प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, है ना। इट क्या हो गया दोस्तों आपका, प्रोनाउन हो गया, ठीक। आइए फिर अगला एग्जांपल लेके देखते हैं दोस्तों। द बॉयज आर एब्सेंट
टुडे दे विल कम टुमारो। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, लड़के आज अनुपस्थित है, लड़के आज अनुपस्थित है, वे लोग कल आएंगे, वे लोग कल आएंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों बॉयज मतलब लड़के, इसके जगह पर किसका इस्तेमाल किया गया है, इसके जगह पर दे का इस्तेमाल किया गया है। किसका इस्तेमाल किया गया है, दे का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे दे क्या हो गया दोस्तों, आपका प्रोनाउन हो गया। दे क्या हो गया यहाँ पर, आपका प्रोनाउन हो गया, सर्वनाम हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपका अगला एग्जांपल क्या लिए हम, मोहन इज ए गुड बॉय। मोहन इज ए गुड बॉय, ही इज माई फ्रेंड, हिज फादर वर्क्स विथ माई फादर। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों आपका कि मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन एक अच्छा लड़का है, वह मेरा दोस्त है और उसके पिताजी, उसके पापा है ना, मेरे पापा के साथ काम करते हैं। उसके पापा मेरे पापा जी के साथ क्या करते हैं, काम करते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए दोस्तों आपका मोहन क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी पर्सन का नाम है। और आपको दोस्तों हम नाउन का वीडियो लेक्चर में बताए थे कि किसी पर्सन का नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो मोहन क्या आपका यहाँ नाउन है, ठीक। और इसके जगह पर, मोहन के जगह पर यहाँ क्या आया है दोस्तों, क्या इस्तेमाल किया गया है, ही इस्तेमाल किया गया। और आपको हम पता है जो आपके नाउन के बदले में आता है, जो आपके नाउन के स्थान पर आता है, उससे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोनाउन कहते हैं। जो भी शब्द, जो भी वर्ड आपका नाउन के स्थान पर आता है, नाउन के बदले में आता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो ही क्या हो गया आपका, ही जो हो गया आपका प्रोनाउन हो गया, ही क्या हो गया आपका प्रोनाउन हो गया। ये मोहन के बदले में आया है, मोहन के स्थान पर आपका आया है, ठीक। तो ही क्या हो गया आपका प्रोनाउन हो गया, सर्वनाम हो गया। अब देखिए दोस्तों हिज, हिज भी क्या हो गया दोस्तों आपका यहाँ प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया दोस्तों, हिज भी यहाँ आपका क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब आइए दोस्तों आपका अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, ठीक है। राम इज ए गुड बॉय, ही इज माई ब्रदर। राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है और वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है। इसका हिंदी मतलब हो गया दोस्तों कि राम एक अच्छा लड़का है और वह मेरा भाई है। तो यहाँ राम क्या है दोस्तों, किसी पर्सन का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। और किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम क्या कहलाता है, आपका नाउन कहलाता है। तो राम क्या हो गया आपका यहाँ नाउन हो गया, ठीक। और इसके जगह पर, इसके बदले में यहाँ क्या आया आपका, ही आया है। क्या आया है, ही आया है। तो ही क्या हो गया आपका यहाँ प्रोनाउन हो गया, ही क्या हो गया आपका प्रोनाउन हो गया, मतलब कि सर्वनाम हो गया, ठीक है। अब आइए दोस्तों प्रोनाउन का टाइप्स को देखते हैं कि प्रोनाउन का कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा होते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, है ना, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक। अब आइए दोस्तों हम प्रोनाउन के टाइप्स को जानते हैं कि प्रोनाउन का टाइप्स कौन कौन सा होता है दोस्तों, है ना। तो आइए हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों प्रोनाउन जिसको हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, इसका टाइप्स आपका 10 होता है। कितना होता है दोस्तों आपका इसका टाइप्स 10 होता है। तो देखिए दोस्तों कौन कौन सा आपको हम लिख दिए हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, सर्वनाम के प्रकार। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं दोस्तों, काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन, है ना। तो देखिए दोस्तों पहला कौन सा है आपका, पहला है आपका पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम लोग हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। पहला कौन सा आपका पर्सनल प्रोनाउन है, जिसको हम लोग हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। दूसरा कौन सा है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन, जिसको हम लोग हिंदी में अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तीसरा कौन सा है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हम लोग हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। चौथा है आपका इम्फेटिक प्रोनाउन। चौथा है आपका इम्फेटिक प्रोनाउन, जिसको हम लोग हिंदी में बलदायक सर्वनाम कहते हैं, बलदायक सर्वनाम कहते हैं। पांचवा है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। छठा है आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं हिंदी में। सातवां है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहते हैं, व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहते हैं। आठवां है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको हम लोग हिंदी में परस्पर बोधक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों हिंदी में परस्पर बोधक सर्वनाम कहते हैं। नौवां क्या है दोस्तों आपका रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। नौवां कौन सा है दोस्तों आपका रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। 10वां है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। 10वां क्या है दोस्तों आपका कौन सा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर कहीं आपको दिक्कत होता है, कहीं आपको प्रॉब्लम होता है, तो आप हमको कमेंट कीजिए, आपको हम जरूर बताएंगे। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।